हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बेसिक इलेक्ट्रिकल के सीरीज 2 को अपलोड कर रहे हैं। जिन्होंने पहली सीरीज नहीं देखी है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, तो पहली सीरीज देख लीजिए। ये एकदम यूनिक क्वेश्चन है जो कि अभी तक हमारे द्वारा अपलोड नहीं किए गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कौन सा अवयव वोल्टेज के परिवर्तन का विरोध करता है? तो वोल्टेज के परिवर्तन का विरोध मतलब प्रतिरोध क्या है जो करंट के परिवर्तन का विरोध करता है? तो R बराबर क्या होता है? V/I। मतलब जो प्रतिरोध है करंट के परिवर्तन का विरोध करता है। इसमें पूछा है वोल्टेज के परिवर्तन का विरोध करता है, तो इसके लिए मेंशन क्या होगा? कैपेसिटर वोल्टेज के परिवर्तन का विरोध करता है, क्योंकि कैपेसिटर बराबर क्या होता है? dV/dt। तो जब वोल्टेज में समय के साथ परिवर्तन होगा तभी ये कैपेसिटर वोल्टेज के परिवर्तन का विरोध करता है। अगर इंडक्टर के लिए पूछा जाता है तो करंट के परिवर्तन का विरोध करता है। ठीक है, इसके लिए हमारा आंसर क्या होगा? ए नंबर होगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कौन सा उपकरण AC DC दोनों में समान व्यवहार करता है? देखिए, जो हमारा रेजिस्टेंस होता है उस पे हमारी फ्रीक्वेंसी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वो धारा। ठीक है ना, धारा बढ़ेगी तो प्रतिरोध बढ़ेगा तो धारा घटेगी, प्रतिरोध घटेगा तो धारा बढ़ जाएगी। ठीक है, ये AC हो या DC, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी पर निर्भर नहीं करता है। अब हमारा कैपेसिटर हो या इंडक्टर हो, तो कैपेसिटर के लिए हमारा कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होता है? XC बराबर 1/2πfc। अगर हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस घट जाता है। जब कैपेसिटिव रिएक्टेंस बढ़ जाता है तो I बराबर क्या होगा? V/XC। जब कैपेसिटिव रिएक्टेंस घटेगा तो धारा बढ़ जाएगी। अगर हम इंडक्टिव सर्किट के लिए बोलें तो इंडक्टिव सर्किट के लिए क्या होगा? XL बराबर 2πfl। ये किस पर डिपेंड करता है? फ्रीक्वेंसी पर। फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो XL बढ़ जाएगा, मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो इसके लिए I क्या हो जाएगा? V/XL। XL अगर हमारा बढ़ता है तो करंट घट जाएगी। तो हमारा जो इंडक्टर है और कैपेसिटर है वो किस पर डिपेंड करता है? फ्रीक्वेंसी पर। लेकिन हमारा रेजिस्टेंस जो है वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करता। इसके लिए हमारा क्या आंसर होगा? प्रतिरोध। AC DC दोनों पर सेम कार्य करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, चुंबकीय फील्ड के समांतर में रखे धारावाही चालक पर लगने वाले बल का मान क्या होगा? चुंबकीय फील्ड में रखे धारावाही चालक पर, समांतर में रखे धारावाही चालक पर, देखिए क्या होता है, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है N और S। इसमें कोई कंडक्टर रखा हुआ है। अगर ये कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के समांतर है तो इनके मध्य कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 0 डिग्री का। हम जानते हैं कि बल का फार्मूला क्या होता है? F=BI/L sin थीटा। जब समांतर में है तो 0 डिग्री का एंगल बनेगा तो थीटा का मान क्या हो जाएगा? 0। तो साइन 0 बराबर कितना होता है? 0। जब साइन 0 बराबर 0 होगा तो F=BI/L साइन 0 का मान 0। जब पूरे को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, मतलब चुंबकीय फील्ड के समांतर रखे धारावाही चालक पर लगने वाले बल का मान कितना होगा? 0 होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, किसी शुद्ध संधारित्र परिपथ में सप्लाई फ्रीक्वेंसी 3 गुना किया जाए तो करंट पर क्या प्रभाव हो पड़ेगा? ठीक है, देखिए कैपेसिटिव सर्किट में XC क्या होता है? 1/2πfc। ठीक है, अगर हम फ्रीक्वेंसी को क्या किए? 3 गुना किए, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा? फ्रीक्वेंसी के स्थान पर XC बराबर 1/2π3fc। ये 3 गुना बढ़ाए हैं तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या हो जाएगा? 3 गुना कम हो जाएगा। पहले XC था, अब जो हम पहले XC था, अब हमारा क्या है? XC डैश, वो कितना हो जाएगा? 3 गुना पहले का बढ़ जाएगा। जब ये बढ़ेगा, जब हमारा XC बढ़ेगा तो I बराबर क्या होता है? V/XC। जब ये 3 गुना बढ़ गया तो धारा हमारी 3 गुना कम हो जाएगी। तो मतलब धारा हमारी पहले की तुलना में कितनी हो जाएगी? 1/3। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, AC सर्किट में पावर फैक्टर का मान क्या होता है?
पावर फैक्टर को हम किससे डिनोट करते हैं? कॉस फाई से। कॉस फाई का मान 0 भी होता है और 1 भी होता है, मिनिमम 0 मैक्सिमम 1। तो 0 से 1 तक होगा, 0 से 1 के बीच नहीं होगा, 0 से 1 तक, क्योंकि 0 भी होता है और 0.1 0.2 इस तरह 1 तक जाता है, ठीक है ना। तो हमारे इसमें क्या हो जाएगा? 0 से 1 तक, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? पावर फैक्टर किसके अनुपात में होता है? एसी सर्किट में पावर फैक्टर हम किस तरह निकालते हैं? एसी में पावर फैक्टर के लिए क्या होता है? रेजिस्टेंस अपान इम्पीडेंस, एक ही फार्मूला होता है। एक क्या होता है फार्मूला? किलोवाट अपान केवीए। इसमें हमारे ये वाला फार्मूला तो दिया नहीं है, रेजिस्टेंस अपान इम्पीडेंस दिया है, तो इसके लिए हमारा क्या आंसर हो जाएगा? रेजिस्टेंस अपान इम्पीडेंस, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है? फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल कहता है कि जब किसी धारावाही चालक को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर इस चालक के लंबवत एक बल कार्य करता है, ठीक है। वह बल इस कंडक्टर को बाहर करने की कोशिश करता है, जिससे कंडक्टर क्या होता है? घूमने लगता है। तो इसमें क्या पूछा है कि अंगूठा क्या कार्य करता है? तो अंगूठा क्या करता है? ये तीनों, जैसे ये हमारा अंगूठा है, ये हमारी तर्जनी है, ये हमारी मध्य की उंगली है, मध्यमा, ठीक है। तो ये है क्या? देखिए एन और एस, फ्लक्स ऐसे जा रही है, तो ये हमारा किसको डोनेट करेगा? मैग्नेटिक फील्ड को, मतलब पहली उंगली मैग्नेटिक फील्ड को। मध्यमा क्या करेगा? धारा की दिशा, इस चालक में हम किस तरफ से धारा प्रवाहित करेंगे वो। अंगूठा क्या करेगा? लगने वाले बल की दिशा या घूमने की दिशा, दोनों इस पर डिपेंड कर सकते हैं हम। तो इसमें क्या दिया है? लगने वाले बल की दिशा, तो इसके लिए अंगूठा हमारा क्या डिनोट करता है? लगने वाले बल की दिशा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? चुंबकीय वाहक बल की इकाई, मतलब एमएमएफ, इसकी इकाई क्या होती है? एम्पियर टर्न, ठीक है। ये होती है एम्पियर टर्न, इसके लिए हमारा 1 नंबर होगा। वेबर किसकी होती है? फ्लक्स की। एम्पियर टर्न प्रति मीटर होती है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। हेनरी किसकी होती है? इंडक्टेंस की, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या होगा? आरसी सीरीज सर्किट में डीसी सप्लाई देने पर टाइम कांस्टेंट क्या होगा? आरसी सीरीज सर्किट आर और सी, ठीक है। इसमें कौन सप्लाई हम दे रहे हैं? प्लस माइनस आर, ये हो गया कैपेसिटर, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा? डीसी में वोल्टेज परिवर्तित नहीं होती, कांस्टेंट रहती है, तो ये परिवर्तन का विरोध करता है। जब है नहीं परिवर्तन तो ये ओपन सर्किट की तरह कार्य करेगा। लेकिन इसमें जो वोल्टेज होगा, तो कैपेसिटर के सिरों पर, जैसे हम ग्राफ खींचते हैं, तो ये हमारा वोल्टेज है, ये हमारा टाइम है। धारा तो वोल्टेज तो मैक्सिमम मान तक बढ़ेगा, लेकिन जितनी इसकी मैक्सिमम वैल्यू उसका 0.632 गुना पहुंचने में, इसके सिरों पर 0.632 गुना पहुंचने में जितना समय लगेगा, उसको हम क्या कहते हैं? टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट को किससे दर्शाते हैं? आरसी सर्किट में लैम्डा से दर्शाते हैं। इसका मान होता है आर और सी। आर होता है ओम में, सी होता है फैराड में, ठीक है। तो इसको हम किस में दर्शाते हैं? आर सी में, ठीक है। अगर ये एलसी परिपथ के लिए पूछता तो इसके लिए क्या होता है? एल अपॉन आर। तो एल होता है हेनरी में और ये होता है ओम में, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? पदार्थ का एक गुण जो फ्लक्स के प्रवाह का विरोध करता है। जिस प्रकार एसी परिपथ में धारा का विरोध कौन करता है? रेजिस्टेंस। उसी प्रकार अब इसमें एसी में धारा प्रवाह हो रहा है और उसमें क्या होगा? मैग्नेटिक सर्किट में फ्लक्स होगा। फ्लक्स के प्रवाह का विरोध कौन करेगा? रिलक्टेंस।
रिलक्टेंस करेगा, ठीक है ना। जिस प्रकार धारा में रेजिस्टेंस होता है उसी प्रकार फ्लक्स में क्या होता है, विरोध करता है, रिलक्टेंस। इसके लिए हमारा क्या आंसर हो जाएगा, रिलक्टेंस, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, किसी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस प्रभावित नहीं होता है। अब देखिए कैपेसिटेंस के लिए सूत्र क्या होता है, एप्सिलॉन 0 ए अपॉन डी, ठीक है। ये है प्लेट की का क्षेत्रफल। ये है कि कौन सा दो चालक है, ये तो हो गया चालक का क्षेत्र, ये चालक प्लेट हो गई, इसका क्षेत्रफल हो गया। इसके मध्य क्या भरा जाता है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, उसका परावैद्युत सामर्थ्य एप्सिलॉन 0। इसकी मान होती है कि कौन सा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भरा गया, जैसे एयर के लिए होता है 1, ठीक है ना। और डी क्या होता है, इन दोनों चालक प्लेटों के बीच की दूरी डी। तो इसमें क्या बोलता है, किससे प्रभावित होता है, तो सी बराबर एप्सिलॉन 0 ए अपॉन डी। चालक का क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो ये बढ़ जाएगा, ये परावैद्युत सामर्थ्य बढ़ाएंगे बढ़ जाएगा, बीच की दूरी बढ़ाएंगे घटाएंगे तो भी बढ़ जाएगा। अब इसमें से ऑप्शन में प्लेट का एरिया दिया है, इससे प्रभावित तो होता है। प्लेट की मोटाई का कहीं जिक्र नहीं है, तो मोटाई से परिवर्तन नहीं होता। प्लेट के मध्य की दूरी होता है, डाइलेक्ट्रिक माध्यम इससे भी। तो इसके लिए हमारा क्या पूछा है, प्रभावित नहीं होता है, तो इसके लिए क्या होगा, प्लेट की मोटाई पर, ठीक है। अगला क्या कहता है, चुंबकीय परिपथ में चुंबकीय वाहक बल विद्युत में किसके समान होता है। अभी बताया ना, एसी परिपथ में या डीसी परिपथ में धारा होती है जिस प्रकार, उसी प्रकार चुंबकीय परिपथ में एक बल होता है जिसे क्या कहते हैं, फ्लक्स। तो इसमें क्या कहता है, चुंबकीय परिपथ का चुंबकीय वाहक विद्युत किसके समान है, जिस प्रकार इसका विरोध रेजिस्टेंस करता है उसी प्रकार इसका रिलक्टेंस कहता है, ठीक है ना। अब क्या पूछा है, चुंबकीय वाहक बल यानी एमएमएफ। हम तीनों बता दिए आपको। एमएमएफ जिस प्रकार है उसी प्रकार एसी परिपथ विद्युत परिपथ में क्या होता है, ईएमएफ, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या होगा हमारा, एमएमएफ बराबर है ई एम और एफ के। इसके लिए हमारा आंसर हुआ 4 नंबर, ठीक है। इनकैंडिसेंट लैंप का पावर फैक्टर क्या होता है, देखिए इनकैंडिसेंट लैंप क्या होते हैं, लैंप होते हैं जो कि एसी डीसी दोनों पे कार्य करते हैं। इनका पावर फैक्टर हमेशा cos फाई का मान होता है 90 डिग्री, ठीक है। इनकैंडिसेंट लैंप 90 डिग्री होती है। इसमें कौन सा फिलामेंट यूज किया जाता है, टंगस्टन का, इसके लिए हमारा इसका आंसर क्या होगा, लैंप का पावर फैक्टर हमेशा यूनिटी होता है, ठीक है। अगला क्या है, शुद्ध धारिता परिपथ में पावर खपत कितनी होगी। शुद्ध धारिता परिपथ प्योर कैपेसिटिव परिपथ में क्या होता है, कैपेसिटिव वोल्टेज के परिवर्तन का विरोध करता है, डीवी अपॉन डी, ठीक है। इसमें क्या होता है, वोल्टेज लीड करता है, करंट लीड करती है, कैपेसिटिव परिपथ में करंट लीड करती है वोल्टेज से। तो इनके मध्य का एंगल कितना हुआ, 90 डिग्री का। तो cos 90 डिग्री बराबर कितना हुआ, 0। cos 90 डिग्री बराबर कितना हुआ, 0 पावर फैक्टर। तो हमारा पावर क्या होता है, P बराबर वी आई कॉस फाई। जब एंगल 90 डिग्री बना है तो कॉस फाई का मान कितना होगा, 0। जब कॉस 90 डिग्री 0 तो पावर इक्वल 0। मतलब कि शुद्ध धारिता पर पावर खपत कितनी करता है, 0। मतलब वो जितनी सर्किट से पावर लेता है उतनी ही वापस कर देता है, ठीक है। इसके लिए 0 होगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, किसी अर्थ इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयोग किया जाता है। अर्थ के रूप में हम घरों में रॉड का भी यूज किए जाते हैं, फिर पाइप अर्थिंग भी होती है, प्लेट अर्थिंग भी होती है। इसके लिए हमारा क्या आंसर होगा, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कौन सा कथन प्योर इंडक्टिव सर्किट के लिए गलत है। प्योर इंडक्टिव सर्किट में क्या होता है कि धारा लैग करती है वोल्टेज से धारा लैग करती है। इसके मध्य का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री का। तो कॉस फाई इक्वल 0, मतलब कि एंगल कितना बना, 90 डिग्री का। इसमें क्या बोला है कि पावर खपत 0, ये भी सही है। पावर फैक्टर यूनिटी नहीं होता, 0 होता है। पावर फैक्टर 0, ये भी सही है, 0 होता है। करंट लैगिंग होती है। इसमें बोला कौन सा गलत है, तो पावर फैक्टर हमारा यूनिटी, मतलब इसमें हमारा कौन सा आंसर होगा, पावर फैक्टर यूनिटी, जो कि इंडक्टिव सर्किट कभी नहीं होता है। ये चीज़ हमारा गलत है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, अर्थ का प्रतिरोध होना चाहिए, अर्थ का प्रतिरोध कम से कम होना चाहिए।
अर्थ का प्रतिरोध कम से कम, इसके लिए 3 आंसर होगा। अब देखिए, जो छोटे सब स्टेशन होते हैं, छोटे सब स्टेशन में इसका मान कितना होता है 2 ओम, ठीक है। बड़े में कितना होता है 0.5 और मीडियम में 1 ओम। और अगर घरों की बात हुई, घरों में रेजिस्टेंस, तो घरों में अर्थ प्रतिरोध का मान होता है 8 ओम, ठीक है, ये याद रखिएगा, ये आंकड़े हैं। फिर क्या बोला है अगला क्वेश्चन, दो समांतर चालक में धारा की दिशा समान हो तो दोनों के मध्य लगने वाला बल क्या होगा। देखिए, ये चालक है हमारा, पैरेलल में रखे हुए हैं, इनमें धारा की दिशा एक समान है, तो मैग्नेटिक फील्ड इनमें बनेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड इसमें क्लॉकवाइज, इसमें भी क्लॉकवाइज। इधर से धारा ऐसी जा रही, इधर धारा ऐसी, तो इसमें क्या होगा, आकर्षण बल लगेगा। मतलब अगर धारा की दिशा समान है तो आकर्षण बल लगेगा। इसके लिए फार्मूला होता है, अगर इसमें लगने वाले बल का मान निकालें तो F इक्वल होता है 2 × 10⁻⁷ I1 I2 L/d। ये करंट पहले कंडक्टर में, ये दूसरे कंडक्टर में। अब देखिए L जो है, तो अगर ये दोनों जितने में समान आएंगे पैरेलल में, उसकी लंबाई होगी, और इन दोनों के मध्य की दूरी को d से दर्शाते हैं, ठीक है। इसके लिए हमारा क्या आंसर होगा, दोनों के मध्य आकर्षण बल लगेगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, परमियाबिलिटी। परमियाबिलिटी को हम किससे दर्शाते हैं, एप्सिलॉन 0 से। इसकी यूनिट होती है हेनरी पर मीटर। परमियाबिलिटी की मीनिंग होती है हेनरी पर मीटर, ये होता है। अगर ये हो, सॉरी, परमियाबिलिटी को हम μ0 दर्शाते हैं, इसकी यूनिट होती है हेनरी पर मीटर, इसका होगा ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, शुद्ध प्रेरक परिपथ में सप्लाई फ्रीक्वेंसी 2 गुना की जाए तो क्या होगा। एक्सएल बराबर क्या होता है 2πfl। फ्रीक्वेंसी को हम क्या किए 2 गुना 2f। जब इसको 2 गुना किए तो एक्सएल हमारा भी 2 गुना हो गया, क्योंकि फ्रीक्वेंसी के समानुपाती है। तो आई क्या हो जाएगा हमारा V/XL। जब ये 2 गुना हो गया है तो ये धारा हमारी आधी हो जाएगी। मतलब इसका आंसर हमारा क्या है, अगर सप्लाई फ्रीक्वेंसी को हम 2 गुना करते हैं तो धारा हमारी आधी हो जाएगी, ठीक है। आरएल सीरीज सर्किट का पावर फैक्टर क्या होता है। देखिए, आरएल सीरीज सर्किट, आर एल सीरीज सर्किट, इसमें एसी डीसी नहीं बोला तो हम एसी माने, क्योंकि पावर फैक्टर पूछा है। आर एल, इसमें क्या होता है, धारा सेम है, धारा को हम रेफरेंस मान लिए आई। अब इंडक्टिव सर्किट रेजिस्टेंस में क्या होता है, धारा वोल्टेज के फेज में होती है वी आर, और इसमें क्या होता है, लैग करती है धारा, इंडक्टिव में लैग करती है, तो ये हम, ये हो गया वी एल। इसका वेक्टर खींचेंगे तो यहाँ पे लगभग 45 या कि कुछ भी आता है, वो मान पर डिपेंड करता है। तो इंडक्टिव सर्किट में हमारी धारा क्या होगी, लैगिंग होगी। कैपेसिटिव बोलता तो लीडिंग होती, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, पावर लॉस किस विद्युत परिपथ में होता है। अगर प्योर कैपेसिटिव है, प्योर कैपेसिटर है तो पावर लॉस नहीं करेगा, प्योर इंडक्टर है तो पावर लॉस नहीं करेगा। अगर रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस पावर को लॉस करता है, रेजिस्टेंस पावर को लॉस करता है, इसलिए इसका हमारा आंसर क्या होगा, प्योर रेजिस्टिव लोड। फिर क्या है, फॉर्म फैक्टर किसका अनुपात होता है। फॉर्म फैक्टर होता है, इसको के एफ से दर्शाते हैं। ये मान होता है RMS/औसत। इसका मान होता है 1.11 स्टैंडर्ड। ये किसके लिए होता है, साइनोसोडल। अगर इसमें ये वर्गाकार पूछे, उस वर्गाकार का पूछे तो 1 होता है, आयताकार का 1 होता है, ठीक है। अगर त्रिभुजाकार पूछ लेता, त्रिभुजाकार, तो इसका 1.15 होता है, ठीक है। इसके लिए हमारा फॉर्म फैक्टर के लिए क्या हो जाएगा, RMS/औसत, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसी एसी करंट का टाइम पीरियड 0.5 है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है 1/T। तो T बराबर क्या हो जाएगा 1/F। F का मान कितना दिया है 0.02, तो हमको निकालना है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड दिया है 0.2, तो हमको फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो F बराबर हमारा क्या हो जाएगा 1/0.02। तो दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर 100 आ जाएगा, भागे 2, तो कितना आ जाएगा 50 हर्ट्ज। इसके लिए हमारा आंसर क्या होगा 50 हर्ट्ज, ठीक है।
थैंक यू। इसमें 25 क्वेश्चन थे, अगले 25 क्वेश्चन हम सेकंड सीरीज में अपलोड करेंगे। जिन्होंने पहली सीरीज नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, उससे आप देख लीजिएगा। थैंक यू। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।